ठाकुर जी सीधे कब खड़े हैं? यशोदा के ठाकुर जी, यशोदा के लाला है। और यशोदा के आगे लाला टेढ़ो मेढ़ो है जाए, यशोदा मैया ले महाराज घी मक्खन लेके लाला सीधो ही कर देगी। मैया तो लाला को श्रृंगार सीधो ही सीधो करे। जे लाला जब किशोरी जी के सामने जावे तभी टेढ़ो मेढ़ो से है। और गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन ने हिला रहे हैं। गोविंद दास कह रो जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन है रोए, छिपन छिपाई खेलेंगे चल। उनने एक दूर जाकर के देखी तो गोविंद दास मिल नहीं रहे हुए। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पे पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढ तो रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको में कि ढूंढ ले मुझे, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो यशोदा जी के चित्त में जो ठाकुर जी विराजमान रहते हैं सदा, वो यही है, ऐसे ही लाला। अब देखो एक बात और आई, ये भी कुंज की बात है। त्रिभंगी लाला जो हैं ये तो श्यामाजू के चित्त के ठाकुर जी हैं। दोनों भुजा, दोनों चरण कमल और मुखमंडल सब त्रिभंग है ठाकुर जी को। वेणु रव कर रहे हैं, नेत्रन से सन्मुख निहार रहे हैं। क्यों? श्यामाजू खड़ी हैं। वो कौन के ठाकुर जी हैं? वो किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर कुंज की बात यदि करें तो ये जो स्वरूप है ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर, यशोदा जी के त्रिभंगी। अब एक बात सोचो, कोई मैया के लाला को हाथ पांव में यदि बांटे आ जाए, बांटे समझते हैं? बांटे समझते हैं? नस पर नस चढ़ जाने को बोलते हैं बांटा आना। कोई मैया के बालक को पाम में बांटा आ जाए तो मैया क्या करे? ले महाराज घी लेगी, तेल लेगी, लेके बाकी पामन ने, अरे मेरे लाला के पामन में बांटो आगो, ये पाम टेढ़े मेढ़े से है गए। ठाकुर जी अगर ऐसे मैया के आगे चले गए, मैया बैठन देगी उन्हें? तुरंत लेगी घी लेके लाला के पाम सीधे, हाथ सीधे, मुख सीधो, सब सीधो कर दे। मैया तो लाला को श्रृंगार सीधो ही सीधो करे। जे लाला जब किशोरी जी के सामने जावे तभी टेढ़ो मेढ़ो से है जाए, त्रिभंगी है जाए। और या के प्रमाण एक जगह नहीं अनेक जगह दिए गए हैं। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, सहज टेर बटरान में टेढ़ो है तेरो अंग। अरे मैया ने संभाल ले लाला है, कौन सी को रो रो भाई, धर्म त्याग दे ही जाए। और उत्साह की जो एक सीमा है वहां से परे है जाए, उत्साह उत्पन्न है जाए, वही को उत्सव के हैं। तो हमारे उत्साह की सीमा पार कर दियो भैया सबरे। पतो चली मोये उठा ले गए, बोले महाराज उत्साह की सीमा पार है गई है। देखो ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं, बैठ जा। पूछरी के लौटा हो। सुनो भैया, तुम्हारो उत्साह जितनो उतनो ही रहने दो, है ना। ऐसे उछल उछल के कथा के बीच में जय जयकार करने लगे तो है गई कथा। कोई भाव बढ़िया लगे तो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लानो है, ठीक है। तो ये ठाकुर जी सीधे कब खड़े हैं? यशोदा के ठाकुर जी, यशोदा के लाला है। और यशोदा के आगे लाला टेढ़ो मेढ़ो है जाए, यशोदा मैया ले महाराज घी मक्खन लेके लाला सीधो ही कर देगी। और फिर भी लाला टेढ़ो मेढ़ो है गयो। और कोई ने आके बता गई, मधुमंगल श्रीदामा ने आके, मैया श्री जी देख ले यहाँ को त्रिभंग लली अपनी कटाक्षों देखें, सुई टेढ़ो मेढ़ो है जाए। तो यशोदा मैया के डर के मारे लाला टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे भाई, सब जगह टेढ़े मेढ़े रह जाएंगे। श्री जी के लिए यहाँ टेढ़े मेढ़े होंगे, गोपीन के काजे होंगे, पर यशोदा मैया के आगे नहीं। यशोदा मैया के आगे सीधे खड़े हैं लाला। तो ये कुंज को भाव है, क्योंकि यशोदा के लाला। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया कलिकाल में गिरिराज जी की महिमा कम पड़ती जा रही है, या महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कहा करूं। तो यशोदा के हृदय में जो ठाकुर जी हैं
मैंने अनेक बार कथा कही है, थोड़ी विरह की कथा है, या हमारी पूरी नहीं कहूंगा, कहूँ और देना कहूंगा। यशोदा के हृदय के जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी के हृदय के लाला को ही श्री गिरिराज पर्वत से पुनः प्रकट कियो। सद्दू पानी ब्रजवासी की गैया चरवे जायो करती, वही में से एक गैया वो जब चर के लौट के आती और सद्दू पानी दूध निकाल जैसी बैठतो तो महाराज वा के थनन में दूध ही नहीं। वहां के मन में भाव आयो, जन कौन दूध निकाल ले सबरो। एक दिन गैया के पीछे पीछे देखवे गयो, सूक्ष्म में कथा सुना रहे हैं, सुनियो ध्यान से। पीछे पीछे गैया के गयो तो देखी कि महाराज एक सघन गिरिराज कंदरा के बीच में जाए के और गैया ऐसे खड़ी है जा बाकी थनन से अपने आप ही दूध निकसे। सद्दू पानी ने जाकर के जैसे ही देखे और वहां जहां दूध पधरायो भयो, जहां दूध गैया अपनो पधरा दे, वहां जाकर के जब देखो ठाकुर जी की उर्ध बाहु उर्ध भुजा को दर्शन भयो। बाकी के लाल जी अभी गिरिराज जी में ही है, केवल उर्ध भुजा को दर्शन। नाग पंचमी के दिन लाला की भुजा के दर्शन भये। सब ब्रजवासी इकट्ठे गए, भैया कोई देवता दिखे या के भीतर। सबन ने कही देखो हट पूर्वक देव को बाहर मत निकारो, जब तक भुजा, जब ठाकुर जी अपनी रुचि से भुजा को दर्शन दे रहे हैं तो भुजा को ही करो। सब ब्रजवासी भुजा को ही दर्शन करने लगे, वहीं प्रणाम करने लगे, वहीं दूध पधराने लगे। एक दिन ठाकुर जी के मन में भाव आयो और सही तिथि सही स्वरूप जान करके अभी आवे वाली है। अच्छा, जो यहाँ नाथ द्वारा के जो बेटे अपने भैया जो जनवरी में तिथि आवे वो ठाकुर जी के यहाँ विराजमान की तिथि है, उत्सव जो मने का है, या ठाकुर जी के प्राकट्य की दिवस बने पाटो यहाँ विराजवे को पाटोत्सव अभी आवे वारो कछु दिना में है ना। भागल महीने में कृष्ण सप्तमी, अब अपने वसंत से पहले, हाँ वसंत के बाद में। अच्छा, पाटोत्सव ठाकुर जी को मनाया हो जाए। तिथि मुझे अच्छे से पता नहीं, मैं बताऊंगा कब प्रकट भये ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रकट भये, श्री जी स्वरूप प्रकट भयो। आहा, रूप दर्शन करके सब ब्रजवासी ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। और लाल जी ऐसे नहीं आए, बोलते भय प्रकट भय। सवंसों बतरा में बैठे, बात करें, डोलें, आनंद करें, ग्वाल बालन के संग खेलें, प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट है गए। अच्छा, कौन के संग लीला करी ठाकुर जी ने गिरिराज जी में? जिनको स्वभाव निर्मल है, जो स्वभाव से निर्मल हैं, जो बड़े सीधे हैं, बड़े भोरे हैं, बस उन्हीं को ही अनुभव भयो ठाकुर जी को। जो नेकौ चतुर हैं, नेको कोई कुभाव जिनके चित्त में है, उनको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते, बिल्कुल मूर्तिमंत। लेकिन जो बड़े सरल सहज ब्रजवासीन को स्वभाव है, ज्यादातर सरल ही हैं सबरे, उनके संग ठाकुर जी लीला करते। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नहीं पधारे तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दुग्ध पान किया। सद्दू पानी की कन्या नरो, वहां से ठाकुर जी दूध मंगाते, वही के हाथन से दूध ग्रहण करके ठाकुर जी अपनो भोग स्वीकार करते। सब ब्रजवासी कहते लाला भोजन ना यार होगा। कई लोग कहते हैं ना ठाकुर जी इतनो भोग लगा में 8 बार भोजन करें, ठाकुर जी को भूख लगेगा? ठाकुर जी इतने भूखे रह जाएं? ठाकुर जी को तप भी तो देखो, कितने वर्षन तक ठाकुर जी ने केवल पेय पान कियो, पयोव्रती रहे। या हमारे ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइयो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो सब समर्थवान हैं, केवल हमारे आपके प्रेम के लिए लीलाएं करते हैं। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी ने आज्ञा करी मैं केवल दुग्ध पान करूंगा। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, यहां वल्लभाचार्य जी भी
तड़प रहे हैं लाला सो मिलवे के काजे, वहां लाला भी व्रत कर रहे हैं, जब तक वल्लभ जी नहीं पधारेंगे तब तक पैपान करूंगा। और जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे, सब ब्रजवासी ने जाकर के निवेदन किया, बोले जय जय, आपके कारण हमारो लाला केवल दूध पी रो है, अन्न ग्रहण ही नहीं कियो, आप आए गए, अब ने उत्सव करो, अब लाला को हृदय से लगाओ, कछु पवाओ। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। हम मानव व्रत करते हैं ठाकुर जी के लिए, कितने व्रत करें, महीना में 2 बार एकादशी करें, वो भारी पड़े हमारे ऊपर। अब मैं अपनी बात कहूं, मैं सबन की तो नहीं कहूंगा। कल एकादशी थी तो मैं भी बड़े आनंद में कह रहा था हमारे भैया को, मैंने की भैया उत्सव में एकादशी नहीं पड़ेगी, चकाचक घोटेंगे, चकाचक खामेंगे। हम तो ऐसे व्रत करवे वाले हैं कि 2 एकादशी भी हमको भारी पड़ जाए। व्रत भी ठाकुर जी करनो जाने, हम करनो नहीं जाने। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं पधारे, ठाकुर जी दूध पे ही रहे, दुग्ध पान किए। आज भी ठाकुर जी व्रत ही कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को एक रूप में रहनो, नेक भी हिलनो नहीं, डुलनो नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब क्या है? एक सहज तप, उसी को व्रत कहते हैं। जहां आप अपनी इंद्रिय सुख का भोग नहीं करते, उसी को व्रत कहते हैं। व्रत ही तप है, व्रत की अतीत ही तप बन जाती है। ठाकुर जी आज भी व्रत कर रहे हैं, आज भी केवल यूं ही खड़े रहे। काय बात को व्रत कर रहे हैं? बोले मोह से अटूट प्रेम करवे वारो, मोह से अनन्य स्नेह करवे वारो, सब मोह ममता काम क्रोधन को त्यागवे वारो। जब तक भक्त नहीं आवेगो तब तक यूं ही खड़ो रहूंगो। जादना इन सब ईर्षा द्वेष राग अभिनिवेश अहंता ममता काम क्रोध लोभ, इन सबन को त्याग करके अनन्य प्रेम युक्त है करके कोई वैष्णव मेरे सामने आवेगो, ठाकुर जी बोले वादना में अपना व्रत तोड़ करके वाकू नैनन से देख लूंगो, भुजा पसार के वाकू हृदय से लगा लूंगो, चल करके वाकी गोद में बैठ जाऊंगो। ठाकुर जी सचल क्यों नहीं है? व्रत कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम आप में से कोई ऐसा प्रेमी निकल के जाए जो उनके व्रत को पारण करवा सके। कभी विचार करिए ये बात, कभी आई आपके मस्तिष्क में ये बात? ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े रहे? व्रत चल लो ठाकुर जी को, और हम इतने ज्यादा निकृष्ट हैं तब वो हमारे मन में यूं नहीं आ रही कि हम ऐसे प्रेमी बन जाएं कि लाला अपना व्रत विश्राम करे। ठाकुर जी तब भी ऐसे ही रहते, पर सूरदास अपने भावन से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर देते कि ठाकुर जी अपने व्रत को त्याग करके सूरदास के संग आनंद करते। गोविंद दास जी के साथ तो ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते, हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हम में व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य ना है, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काजे। गोविंदास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो तो गुसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं, और गोविंदास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन ने हिला रहे हैं। गोविंदास कह रो जय जय, श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन है, रो छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शयन में चलोगे और कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंदास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंद दास में है, हम में नहीं। गोविंदास कहते जय जय पहले आप छुपो, मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा हूं, ढूंढ लियो। गोविंदास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने, और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं, गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के सघन वृक्ष हो, सघन वन हो, वह वृक्ष के ऊपर जाकर के वह की टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवे को। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है, वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख लें, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुंह को देख तो नहीं लेगो।
लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक, पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है, दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्ह लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली। कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो, पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू माकू गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसी ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो, हैं छुब्बे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकई सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं ते गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं ते सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी, गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहां हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देखी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भों टेढ़ी सी करके बोले नेक श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जैसे जाओ। अब गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करें वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हो। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पर पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढ तो रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको में कि ढूंढ ले मोए, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगा इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी के उत्थापन के दर्शन जैसे खुले। गोविंदास बोले हम बावड़े यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती हो रही है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की।
ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जे जे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते या गोविंदा भगावे आते, ये मुंह को मारे को क्यों? फिर गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी? बोले अपने लाला है ना, समझाओगे? हमारे संग एक तो खेल खेला, खेल में हमें व्यस्त छोड़िया, खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं, जय जय, आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत? हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन, पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पत्नी ज्यादा पति ज्यादा चिंतित रहे, या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकसिया, जल्दी या को जल वाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों? प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहोई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी न कर आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दें उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती? ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके ली मैं अपनो व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरो मन है रो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन है रो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन है रो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं, पर मेरो व्रत चल रहे हो है, जब तक ऐसो प्रेमी नहीं आवेगो तब तक कैसे करूं? ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आए, ठाकुर जी को अन्नकूट कियो, ठाकुर जी को अन्न पवायो, और तब से श्री जी बाबा जब जब प्रसन्न हो में कोई मनोरथी से सो अन्नकूट पामे, 56 भोग पामे, और जब जब 56 भोग लगे तब तब ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को याद करें, स्मरण करें, आनंदित है जाएं। या हमारे श्रीनाथ जी में, हमारे गिरिराज जी में 56 भोग लगाए हो जाए ठाकुर जी को। वहां के पीछे कारण यही है कि श्रीमद वल्लभ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग पधराए। ऐसे श्री जी बाबा वर्षों तक फिर गिरिराज जी में विराजे। गुसाई जी ने आपकी सेवा प्रणाली को अद्भुत बनायो। राग, भोग और श्रृंगार, राग, भोग और श्रृंगार, इन तीन में से एक में तो आपको निपुण होना ही चाहिए। या तो राग में निपुण बनो, गायन करो ठाकुर जी के आगे। गायन ना है सके, देखो राग सेवा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, भोग और श्रृंगार सेवा ये गुरु प्रदान करेंगे। यदि गुरु श्रेष्ठ जीवन में होंगे तो भोग और श्रृंगार की सेवा आपके पास आ जाएगी। राग की सेवा तो जाके पास है वो बहुत बड़भागी मानियो अपने आप को, क्योंकि राग की सेवा ठाकुर जी दे। ठाकुर जी की बिना कृपा के राग नहीं आवेगो, स्वर नहीं आवेगो कंठ में। पर यदि राग नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर गुरु की सन्निधि में जाओ, गुरु आश्रित है जाओ, गुरु कृपा करके भोग और श्रृंगार सिखाएंगे। ठाकुर जी को भोग कैसे हो और श्रृंगार कैसे हो, ये तीन सेवा प्रारंभ करी हमारे श्री गुसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र ने। और तब से ये क्रम प्रारंभ है तो बढ़ तो चलो गयो। फिर एक तरफ से तो मुगल ने आक्रमण कर दियो, सब मंदिरन को तोड़न लगे, वाह के कारण भी ठाकुर जी यहां पधारे। और दूसरो अजब कुमारी ठाकुर जी को भुलाए के गई। और तीसरो कारण, मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो कुंवर भोजराज ने ब्याह ही इसी शर्त पे किया था
कि भक्त के चरण मेवाड़ में पड़ेंगे तो एक दिन भगवान भी पधारेंगे। और जब मीराबाई पधारी तभी ठाकुर जी ने मन बना लियो कि एक बार मेवाड़ जानो है। और तब से हमारे श्री जी मेवाड़ में विराज रहे हैं। तब से हमारे लाल जी मेवाड़ की धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि या भूमि पर मीराबाई ब्याह करके आई। ऐसी ये श्री जी बाबा की भूमि, या को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें, ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के भक्त व्रत के द्वारा गाई गई जो स्तुति, वृत्रासुर के द्वारा गाई गई जो स्तुति है, उन 4 श्लोकों को ही पुष्टि मार्ग का धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया। तो हम कथा में उन 4 श्लोकों को भी रखेंगे जो भक्त व्रत ने गाए, वृत्रासुर ने गाए। शाम को तो उत्सव होएगो, पर सुबह उत्सव करनो कैसे चाहिए ये सिखाया जाएगा। या हमारे कथा में उत्सव सीखने की पद्धति और शाम को उत्सव मनावे की पद्धति, ये दोनों क्रिया चलेंगी या कथा में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन चारों की पूर्णता के बाद पंचम पुरुषार्थ जीवन में आवे, वाको नाम है प्रेम। इन चारों पुरुषार्थन की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति भाव से। वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति को कहा है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि धर्म क्या है वैष्णव का, ध्यान से सुनिए सब लोग। गले में कंठी माला, माथे पे उर्दपुंड और घर में श्री ठाकुर जी की सेवा यदि विराज रही है तो वाह वैष्णव को धर्म क्या है? अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, हर वैष्णव का धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय। पहला, अगर आप उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबसे पहला आपका धर्म क्या है? ठाकुर जी के दासों के दास बनो। सीधे ठाकुर जी के दास नहीं बनना है, सीधे दासत्व ठाकुर जी से नहीं लेना है। पहले उनके चरणन में प्रणाम करो जो पहले ही ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जैसे सूरदास, जैसे मीराबाई, जैसे कृष्णदास, जैसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। ये सब कौन हैं? जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया। तो जो पहले से ही अंगीकार किए जा चुके हैं उनकी चरण सन्निधि लेनो, ये वैष्णव को प्रथम धर्म है। और ये जितनी लंबी या की स्थिति बन सके उतना और अच्छो। दासानुदासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी ने जाकू अंगीकार कियो, वाने जाकू अंगीकार कियो, और वह अंगीकार ने जाकू अंगीकार कियो, वाके चरणन में मैं प्रणाम करूं। समझ में आ रही है बात कि सब ऊपर ते जा रही है? समझ रहे हैं ना? दासानुदासो भवतास्म भूय। वाक्य अच्छा, एक बात, ठाकुर जी की सेवा सरल है, कठिन नहीं, पर ठाकुर जी के जनन की सेवा बहुत कठिन है। जनन की सेवा कठिन है, ठाकुर जी की सेवा कठिन नहीं है। ठाकुर जी तो बेचारे जैसे पधराए दो को वैसे बैठ जाएंगे, जो बनाए दो को पालेंगे, जैसे सुबाए दो को सो जाएंगे, जब उठाए दो को उठ जाएंगे, जैसे नवाए दो को नहा लेंगे। पर ठाकुर जी के जनन को तो आपको विचार करके सेवा देनी पड़ेगी। या हमारे आज्ञा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सीधे मत लो, वहां से पहले वैष्णवन की सेवा करो। जो अंगीकार ठाकुर जी ने किए हैं उनकी सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व बनाओ। लोग कह रहे हैं
महाराज जी ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? आपको सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वैष्णवन की सेवा करने लग जाओ, अपने आप सेवा आ जाएगी जीवन में। हमें ऐसा लगा हमारे गिरधर लाल जी मेरे तपसों नहीं आए हैं, मेरे तो तप ही ना आज तक ना है, मेरे भजन सो नहीं आए हैं, ये तो हमारी मैया की सेवा है। हमारी मैया ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे परिवार के सब जनन ने इतने संत वैष्णव महापुरुषन की सेवा करी, वहां से ठाकुर जी ने या परिवार को योग्य जानो कि हाँ यहाँ संतन की बहुत सेवा भैया, या को मतलब यहाँ मेरी सेवा भी भली भांति होगी, सो मेरे गोद में आए गए, पधार गए, बोले तू कर मेरी सेवा। अगर वैष्णव सेवा घर में नहीं बनी है तो आपसे ठाकुर सेवा में अपराध बनेगा, लिख लीजिएगा। ठाकुर सेवा में अपराध ना बने, वाक के लिए पहले वैष्णव सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, रसिकन की सेवा करो। रसिकन की सेवा सो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज के रसिक जन सब यही तो कहमे, संतन की सेवा करो। हाँ, एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव सो एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं, कुंज बिहारी संग नैन लगाऊं। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे दो, तो हम हमारा पहला प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाए दो वाकू, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो, तब लाल जी की सेवा प्राप्त होएगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो, पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में, आपके स्वप्न में प्रकट हो, तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपराध बनेगा। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? का उदना ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे, आपको छोड़ के कोई और सो सेवा कराएंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे, वाके काजे। वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ही ठाकुर जी अखंड रहेंगे, फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्ट सखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने,
ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरि जनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरि जनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूयः, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे। कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो, ये प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का। संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करो। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं? वैष्णव का अर्थ क्या है? तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने, याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है? कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम, न योग सिद्ध अपुन भवम वा, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनो। हमारी संपत्ति क्या है? ये घर बनने, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? विरहय कांक्षे। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतने संपत्तिवान हो। हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए। 365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 बार, 50 बार, 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहज ही कोई कह दे कृष्ण, कृष्ण सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई कह दे मधुसूदन, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के काज खर्चा काय को करना है? सबसे बहुमूल्य हमारे पास जो है अश्रुबिंदु। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अर्थ क्या है मानव जो दे सकता है? केवल अपने अश्रुबिंदु, विरह में निकले हुए अश्रुबिंदु। मीराबाई कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। किसी संत ने मीराबाई से कही, मीरा तू वृंदावन चली जाना। मीराबाई कहती, जब तक वृंदावन स्वयं नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। वृंदावन स्वयं बुलावे मतलब हर स्थिति आपकी ऐसी बन जाए कि अब वृंदावन जावे तो कोई रोक ही नहीं सके, आपको जानो ही पड़ेगा। समझो वृंदावन बुला रहे हो। और तीन भाव हमने कथाओं में बताए हैं। पहलो भाव
स्वप्न में यमुना जी को, सघन कुंज को, वृंदावन को, कोई को भी अगर दर्शन है जाए तो प्रथम संकेत है कि वृंदावन बुला रो है। दूसरा संकेत, आपके नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ वृंदावन बुला रो है। और तीसरा संकेत, इन दो संकेतन के बाद व्रज से कोई प्रसाद लेके आ जाए। ये तीन संकेत जादना पूरे हो जाएं, वादना हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1 करोड़ को मुनाफो यदि कोई काम में है रो तो वह छोड़ के भाग जाइयो, वृंदावन बुला रो है आपको। मीराबाई कह रही हैं जब तक वृंदावन नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। संत बोले तो फिर ऐसे विरह में रहेगी? बोले कहा करूं, बहुत विरह होता है चित्त में, बहुत याद आती है श्याम सुंदर, क्या करें? तो फिर संत ने एक युक्ति बताई, मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने संत आते मेवाड़, मेवाड़ क्यों आते थे पता है लोग? केवल मीराबाई को देखने। मीराबाई ने ही ठाकुर जी से कही, बोले भगवान ये मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे काज काय को हेती जा रही है, मुकु या से बड़ो श्रम हेरो है, ऐसो कछु करो कि मेरो श्रम निवृत्त हो। तब ठाकुर जी पधारे तो मेवाड़ की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी बन गए। नहीं तो मेवाड़ लोग मीराबाई को देखते आते, वैष्णवन की तो यहां आगमन की केवल एक ही स्थिति, मीराबाई को देखते सब। तो मीराबाई से कोई संत ने कही, बोले मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने यहां रसिक आमे, निश्चित ही व्रज से कोई ना कोई आतो होगो, तू पत्र लिख करके वाके हाथों वृंदावन भिजवा देकर। तब मीराबाई ये पद गाती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों क्यों नहीं लिखी जाती? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे अगर अपना हाथ पकड़ के मैं कछु लिख भी दूं तो भी जितनो लिखो सब मिट जाए। बोले क्यों? नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे साधु, आप आज्ञा तो कर गए हैं कि तू पत्र लिखा कर, पर कैसे? कलम धरत मेरो कर कांपत है। ये मीराबाई खर्चा कर रही हैं ठाकुर जी को पाने के लिए। ये विरह ही खर्चा है। जितना विरह में खर्चा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। इसलिए जिनके चित्त में भी विरह कभी कभी प्रकट हो जाता है, उन सब से मेरी प्रार्थना है, एकांत में चले जाया करो। उसी समय विरह प्रकट होते ही एकांत में जाया करो, सबके सामने नहीं। बहुमूल्य वस्तु, हीरा लो, बहुमूल्य वस्तु कुछ भी लो, सबको दिखा के ढिंडोरा पीट के अखबार में निकलवा के लेते हो क्या? कल ज्वेलर्स पे जाके मैं हीरा लेने वाला हूं, नहीं। एकांत में चुपचाप जाके ले लिया जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण विरह में नेत्र सजल होते हो, एकांत में चले जाओ, सबके सामने। सबके सामने तो यूं दिखाओ तुम पर रोनो आवे ही नहीं है। एकांत में जाओ और उस समय ये व्यय करो जैसे मीराबाई कर रही है। ये विरह, यही व्यय है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, मनोरविंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम। ये श्लोक 2-3 बार है, तो कहीं पर इस प्रकार का भाव है, पर एक जगह यह यहां वृत्रासुर की स्तुति में यही भाव है, विरहय कांक्षे समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हमें विरह हो,
पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने। हमारे कीर्तिदान गढ़वी आएंगे एक दिन कथा में, उस दिन जरूर सुनना, वो सुनाएंगे आपको मीराबाई का ये पद। मीराबाई क्या कहती है पता है? कन्हैया मेरा प्रेम क्या जानेगा, वो तो छोटा सा लाला है, उसको क्या पता मैं उससे कितना प्रेम करती हूं, वो कैसे समझेगा। किसी ने कहा तुम इतना रोती हो, तुम इतनी व्याकुल होती हो मीरा, और ठाकुर जी देखो फिर भी तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तब मीराबाई कहते हैं कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, वो तो छोटो सो लाला है, उसको क्या पता चले कि मैं मेरा प्रेम का, बालक को थोड़ी पता होता है। कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत, आपके द्वारा व्यय किया गया प्रेम लक्षणा भक्ति में जो विरह है, उसी से ठाकुर जी आते हैं। क्षमा करें, किसी के चित्त में यदि विरह नहीं है तो आप यही समझ लीजिए कि इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति असंभव है। और यदि किसी के चित्त में विरह है, वो बहुत धनवान है, उनसे प्रार्थना हमारी अपने विरह को जितना हो सके उतना गोपनीय कर लो, सबसे छुपा लो, क्योंकि ये विरह जितना प्रकट होगा उतनी नजर लगती चली जाएगी इस विरह को। ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने धर्म बताया, दासानुदासो भवतास्म भूयः, और अर्थ बताया विरह को। ये विरह जितना दिया जाए ठाकुर जी को, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं। परमानंद दास जी का एक पद है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार श्री परमानंद दास जी साथ में कहीं प्रस्थान कर गए थे, तो रात्रि का समय हुआ, तो महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी से कहा कोई पद सुनाओ। और श्री परमानंद दास जी ने विरह का पद सुनाया, और उस विरह के पद को सुनकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए उस पद को श्रवण करके। तब से श्री परमानंद दास जी ने ये नियम बना लिया, आज के बाद कभी विरह पद नहीं गाऊंगा। हरि तेरी लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधिया, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, कमल नयन मन मोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया। एक बार जेहि मिलत मया करी, एक बार जेहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे, सो कैसे बिसरावे,
एक बार ठाकुर जी जाकू मिल गए वो भूल नहीं पावेगो। ये इस बात को प्रमाण है कि यदि नाथ द्वारा आके श्री जी के दर्शन करके भी अगर आप वह छवि भूल गए, मुंह से पूछ लो आज श्रृंगार कैसा। ठाकुर जी ने आज श्याम वर्ण को श्रृंगार कियो है, पीत वर्ण की ठाकुर जी की आज पूरी जो ठाड़ो वस्त्र पीत वर्ण को है, और श्याम वर्ण के वस्त्र पे स्वर्ण आकृति जैसी छपी हुई है। अब उनको यहाँ की भाषा में जो बोले, जो प्रणाली की भाषा, वो तो नहीं पता मुझे। और वहाँ के ऊपर ठाकुर जी ने पीरी पाग पहनी है, पीरी पाग के ऊपर सोने जड़ाऊ सुंदर श्रृंगार धारण कियो है। ऐसो आज को श्रृंगार। अगर आप दर्शन करने के पश्चात भी विस्मृत हो जाते हैं ठाकुर जी के रूप से, तो या को मतलब है आप गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद यदि उनकी छवि नहीं भूल पा रहे हो तो ये समझियो ठाकुर जी ने देखो है आपको, तभी उनकी छवि चित्त में विराजमान है गई है। बिहारी जी को दर्शन करके बाहर आए, भूल गए कैसी पोशाक, आप देखने गए थे ठाकुर जी को। पर यदि वह विस्मृत ना हो और 5 दिन बाद भी कोई पूछे तो बता दो कैसी छवि थी ठाकुर जी की, समझियो ठाकुर जी देख रहे हैं आपके मारे, आपकी ओर ठाकुर जी ने दृष्टिपात की ओर, तभी उनकी विस्मृति नहीं होती है। आहा, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक बिलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, चाल मनोहर भावे, चाल मनोहर भावे। परमानंद दास जी गा रहे हैं और सामने बैठे हुए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कहीं यात्रा पर थे, ब्रज की इतनी याद आने लगी महाप्रभु जी को, श्री जी बाबा का इतना स्मरण हुआ, इतना स्मरण हुआ। सुनते सुनते आह भर रहे हैं, नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। कबहू निबड़ी तिमिर आलिंगन, कबहू निबड़ी तिमिर आलिंगन, कबहू कपीक सुर गावे, कबहू कपीक सुर गावे। भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी एक बार श्री जी की सेवा करके कहीं प्रस्थान कर रहे, और जैसे ही गुसाई जी जान लगे, वादना ठाकुर जी को मुख मुरझाए गए, ये काहे को जा रहे हैं। लेकिन कोई सेवा के कारण कहीं जानो हो तो जैसे ही आप जाकर के रथ पे बैठे और निकलने लगे, तो वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में कहीं कथा ऐसी है, ठाकुर जी अपनी सेज से उतर करके खिड़की पे आए गए, और जैसे छोटे छोटे बालक कोई घर से जावे वाकू खिड़की से पूछें कि अब कब आओगे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं गुसाई जी कब आओगे, मेरा मन ना लग रहा, जल्दी आ जाइयो, अपनो काम निपटाए के जल्दी आ जाइयो, तुम मेरे सामने रहो, तुमको देख के मुझे आनंद आवे। गुसाई जी इतने भाव में भर गए, इतने प्रेम में भर गए, बोले ठाकुर जी खिड़की से मुंह को पुकार रहे हैं, बोले जल्दी आए जाइयो। गए ही नहीं, कोई काम इतने बड़े हैं का, सब संभाल लेंगे। लौट के आए गए श्री जी बाबा के पास। ऐसा प्रेम करने वालों हो, ठाकुर जी सब करने को तैयार है। कब हुक निविड़ तिमिर आलिंगन, कब हुक पीक सुर गावे, और कबहू संभ्रम क्वास क्वास कही संग ही उठ धावे, कबहू क नैन मूद अंतर्गति मणिमाला पहरावे। ये सब भाव जब परमानंद दास जी गाने लगे, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी होती चली गई ठाकुर जी के विरह में। परमानंद प्रभु
श्याम ध्यान करी परमानंद प्रभु, श्याम ध्यान कर ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। परमानंद दास जी ऐसे भाव गाने लगे। और परमानंद जी तो नेत्र बंद करके जो देख रहे थे कि महाप्रभु जी के संग कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी, यशोदा मैया नंद बाबा के संग कैसी लीला करते हैं, उन सब भावों का स्मरण करके गा रहे थे। पर जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, महाप्रभु जी अचेत अवस्था में विरह आतुर व्याकुल पड़े। 3 दिन तक मूर्छा गई नहीं महाप्रभु जी की। और उस दिन परमानंद दास जी ने गांठ बांध दी, बोले अब महाप्रभु जी के सामने कभी विरह के पद नहीं गाऊंगा, क्योंकि विरह के पद उसको सुनाने जिसके चित्त में विरह की छींट नहीं पड़ी है। पर जिनके चित्त में विरह का समुद्र है, वहां विरह गाकर के तो ये तो सुनामी की स्थिति कर देंगे। इसलिए महाप्रभु जी के सन्मुख विरह नहीं। और फिर उन्होंने तुरंत, महाप्रभु जी का जब विरह टूटा नहीं, तो तुरंत ठाकुर जी के सुंदर यश का, विमल यश वृंदावन के चंद को, कहा प्रकाश सोम सूरज को, जो मेरे गोविंद को, कहत जसोदा औरन आगे वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग ठाकुर परमानंद को। जैसे ही प्रसन्नता का पद गाया, तब महाप्रभु जी चेतन हुए, तब उनकी अवस्था ठीक हुई। वही महाप्रभु जी कह रहे हैं, विरही एकांक्षे, जब तक विरह का व्यय नहीं करोगे अपने चित्त से, तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। विरह का व्यय। इस प्रकार महाप्रभु जी की वाणी है, हम सब सुन ही रहे हैं। कहां विरह के प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर गए, पर ये आवश्यक है। इसलिए कई ऐसे बालक हैं, हमारे 30 बालक आए हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं। कल मैं सबसे मिला, सबके नेत्र सजल, रात्रि में सब रो रहे थे। ऐसे विरह प्रकट होते हैं। यह विरह उन्हीं के चित्त में प्रकट होता है जिनके चित्त में, जिनको ठाकुर जी चुन चुके हैं कि इनको मुझे मिलना है। विरह भी उन्हीं को ही होता है। महाप्रभु जी कहते हैं, अगर विरह चित्त में नहीं है तो गुरु सेवा करो, कथा श्रवण करो, खूब सत्संग करो। सत्संग की भी एक स्थिति है, कहां तक करना है, जब तक विरह ना आ जाए तब तक करो। ठाकुर जी की याद आवे, ऐसे विरह के भाव में जाओ। इस प्रकार और भी भाव हैं। महाप्रभु जी के 2 भाव सुने। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर चर्चा हम कल करेंगे। आओ आज के उत्सव की ओर प्रस्थान करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद
हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो कल ठाकुर जी की राजभोग आरती यहीं होगी और आज शाम को उत्सव आरती भी ठाकुर जी की यहीं होगी और शाम को सातों निधि यहाँ विराजमान होंगे, इसलिए सातों निधियों का आह्वान कर लो। बोलो गोविंद देवलाल की। प्रथम ठाकुर बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बेहद निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सभी और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, लगायो श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित भुजा उठा के और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो गोपीनाथ लाल की। अब चौथे और सबसे प्यारे लाला हमारे हे गोपाल भट्ट, जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। देखो सप्त आचार्य यहाँ, भैया ये हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर ही लैंड मत कर दियो, एक तो दो दो डोल रहे, सातों आचार्य आ चुके हैं और ये सातों आ गए तो इनके लाला भी आमेंगे, सातों उनके संग आठवों मैं भी आ गया हूं तो मेरे लाला आमेंगे।
तो अभी सुबह के सत्र में केवल अर्चक आए हैं मंच पे, और शाम को अर्चकन के सेवा के ठाकुर जी भी आवेंगे, लालाऊ पधारेंगे। गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, जुगल किशोर सब आवेंगे। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। श्री राधा रमण दुला, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो। श्री रूप सुधा को खान हमारो। सुधा को खान हमारो। ओ श्री राधा रमण दुला, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण। प्यारो राधा रमण। देखो, उत्सव का मतलब, उत्सव का मतलब उत्साह की अतीत को पार करना होता है। ये कोई उत्सव है बस इतना ही कर रहे हो आप तो? अरे नेक उछल करके प्रेम से देखो, ये सब हमारे पुंडली कवरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। नेक नेक पीछे हो जाओ, वारकरी बालकों को यहाँ सामने स्थान दे दो। ये देखो उत्साह किसको कहते हैं, इनको देखना। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुला, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हो जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। वृषभानु दुलारी। राधे राधे। संगीत ने धीमो करो भैया, इनकी आवाज तो आनी चाहिए। श्री जी तक आवाज जावे, श्रीनाथ जी तक आवाज जावे। हे वृषभानु दुलारी, गिरधर की प्यारी, हमारी प्यारी, कीरत सुत प्यारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन। भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन।
सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा वल्लभ लाल की। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन, कुंज निकुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंज कुंजन की रज धारे, कुंजन हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन मेरो श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्द, देखो हमारे ब्रज के दो ठाकुर, एक तो खवैया ठाकुर और दूसरा सुवैया ठाकुर। कौन कौन से ठाकुर? एक खवैया और एक सुवैया। हमारे ब्रज के खवैया ठाकुर तो है श्रीनाथ जी, इतनो पामे महाराज, इतनो पामे की पूछो ही मत। और एक हमारे ब्रज के सुवैया ठाकुर, सोवे वाले। ये कौन है? बिहारी जी। सो के ही उठे 8:30 बजे सवेरे। क्यों? नेक्स्ट से लाला सो रहे हैं अभी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके। ओ बिल्कुल ही हटाई लियो, नेक तो लगाओ भैया, ऐसे मत करो, नेक लगाए लो। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम,
और यह आनंद करवावे वारो श्रीनाथ द्वारा बुलावे वारो इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी बरसाने वारी कीरत सुत प्यारी श्री कृष्ण प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे गिरधर लाल की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की पूछरी के लौटा की प्यार क्या बात है वंशी वारे शाबाश आप सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण बंधुओं आप सब लोग अब ध्यान रखें शाम 6 बजे से श्री लाल जी का उत्सव यहाँ प्रारंभ होगा। आज चित्र विचित्र महाराज जी आ रहे हैं, उनकी संगीत संध्या होगी। हम लोग 6 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं सब लोग, और उसके बाद फिर ठाकुर जी के मनोरथ आज के मनोरथ पहले दर्शन होंगे क्योंकि आज कुंज में विराजेंगे, और उसके बाद ठाकुर जी का संगीत संध्या उत्सव होगा। कल सुबह 7 बजे मंगला आरती और 10 बजे से कथा का क्रम होगा। सब लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, यहाँ बाहर प्रभु प्रसाद की सेवा है। जितने भी वैष्णव जन यहाँ आ रहे हैं कथा श्रवण करने, सबकी प्रसाद की भी व्यवस्था है। आप सब लोग प्रसाद पाकर के यहाँ से प्रस्थान कीजिए। बाकी भक्ति पथ के जितने भी लोग हैं उन सबको जहाँ उनके कक्ष हैं और वहीं प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ सब लोग पा लीजिएगा। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए मंगल भाव से कथा को विराम देते हैं। भागवत जी की आरती के साथ आज के इस प्रथम सत्र को विराम देते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कल से कथा 10 बजे प्रारंभ होगी और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अभी और ठीक किए जाएंगे और थोड़ा विस्तृत किया जाएगा स्थान, इसलिए समय से आ जाइएगा, तभी आपको समय से स्थान प्राप्त होगा। कथा ठीक 10 बजे कल प्रारंभ होगी और उत्सव शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान
भागवत निर्मल महापुराण, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल लीला रस रस निधान के आदि परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, रस कहदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा